नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज चर्चा करेंगे यस पेरेंटिंग के बारे में। क्या होता है ये यस पेरेंटिंग और आजकल के पेरेंट्स इसे क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्या रीजंस हैं जिसके कारण पेरेंट्स जो हैं यस पेरेंटिंग को फॉलो कर रहे हैं और इसके क्या प्रभाव हैं बच्चों पर, इसका अच्छा है प्रभाव या फिर बुरा है, इस सब बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है यस पेरेंटिंग। यस पेरेंटिंग वो है जिसमें हम बच्चे की, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे की जायज़ नाजायज़ गलत सही बड़ी छोटी अच्छी बुरी हर डिमांड को पूरा करता है, यानी कि यस कहता है उसके लिए कि हाँ मैं कर दूंगी या हाँ मैं ला दूंगा या हाँ मैं ला दूंगी। तो यस कहना ही यस पेरेंटिंग है। जब पेरेंट्स बच्चे को हर बात के लिए यस कहते हैं तो ये यस पेरेंटिंग है। आप जानते हैं कि क्यों इसे पेरेंट्स फॉलो कर रहे हैं। आजकल के समय में ज़्यादातर पेरेंट्स में हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं और दोनों ही बिजी हैं, तो जिसकी वजह से जो मदर होती है उसके अंदर एक गिल्ट सा होता है, क्योंकि समाज ने बच्चे को पालने का और बड़ा करने का जिम्मा 70% से ज़्यादा माँ को दे रखा है। तो एक सोसाइटी में ऐसा है कि माँ को ही बच्चे को देखना होता है और ज़्यादा ध्यान देना होता है और अपना ज़्यादा टाइम देना होता है। तो जब माँ वर्किंग हो जाती है तो उसे लगता है कि मैं अपना ज़्यादा समय नहीं दे पा रही हूँ अपने बच्चे को, और उसे गिल्ट फील होती है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि बच्चा जो भी डिमांड करता है तो वो उसे पूरा कर दे, या फिर इस गिल्ट को इस तरह से भरपाई करने की कोशिश करती है कि मैं उसे जो भी चीज़ चाहिए मैं उसे दिला दूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदर ऐसा करती है, फादर भी ऐसा करते हैं। तो एक तो ये रीज़न है कि बच्चे को ना कहना और हर बात में, चाहे वो बड़ी चीज़ मांग रहा हो चाहे वो छोटी चीज़ मांग रहा हो, पेरेंट्स का हाँ कहना बनता है। उनके पास पैसा है, टाइम नहीं है। दूसरा कारण क्या है, जो कपल्स फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बने होते हैं, जिनका फर्स्ट बेबी होता है और वो कैपेबल होते हैं अपने बच्चे को वो सारी चीज़ें दिलाने के लिए जो कि मार्केट में अवेलेबल है या फिर मार्केट में बच्चे के लिए आया है, तो वो सारी चीज़ें घर में ख़रीद कर ले आते हैं और बच्चे को अपने देते हैं। तो बच्चे को लगता है कि मैं जो भी चीज़ मांगूंगा या जो भी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं वो सब मेरे लिए हैं और मुझे मिल जाती हैं आसानी से। तो एक ये भी रीज़न है जिसकी वजह से जो है यस पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा चलन में आ गया है। और तीसरे एक कैटेगरी है पेरेंट्स की, जो पेरेंट्स अपने बचपन में किसी चीज़ को लेकर बहुत चाह थी उनके मन में कि मेरे पास भी महंगे कपड़े हों, महंगे जूते हों, महंगे खिलौने हों, और उनके पास वो नहीं है, उस समय नहीं था, तो वो अपने बच्चे को वो सारी चीज़ें देना चाहते हैं, वो सारी खुशियाँ, सारे महंगे एसेसरीज़, खिलौने, कपड़े, जूते जो भी हैं। तो एक तो ये है कि वो सब सारी चीज़ें, चाहे बच्चे को उस समय उसकी एज है या नहीं है, उसकी ज़रूरत है या नहीं है, कभी कभी ये भी देखना भूल जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को किसी कमी में नहीं रखूँगा, मुझे जो कमियां थी मेरी लाइफ में उन सबको फुलफ़िल कर दूँगा। तो ये भी एक बच्चे को यस पेरेंटिंग में बहुत ज़्यादा ऐड करती है कि बच्चे को लगता है कि मुझे तो सब कुछ मिल जाता है, मुझे तो हर चीज़ मिल जाता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आदत डेवलप होती है यस पेरेंटिंग के थ्रू बच्चे में कि हर बात के लिए मम्मी पापा यस कहेंगे और मुझे दिला देंगे। लेकिन जब आप पहली बार ना कहते हैं या आप ना कहना स्टार्ट करते हैं तो बच्चे को लगता है कि ना क्यों कह रहे हैं, और उसके बाद वो बच्चा जिद करना शुरू करता है। बच्चा जिद करना शुरू करता है। अगर बच्चा टीन एज में आ चुका है तो बच्चा जिद के साथ साथ आपसे आर्ग्यू भी करेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरे दोस्तों के पास है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, या फिर मैं ये मेरा मन कर रहा है। तो उस समय पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। तो एक तरह से देखा जाए तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो यस पेरेंटिंग में भी दो पहलू हैं। एक तो ये है प्लस पॉइंट उसका कि जब मदर फादर अपने बच्चे को हर चीज़ देने में कैपेबल होते हैं तो उन्हें एक सेटिस्फैक्शन होता है, उन्हें एक खुशी होती है कि हम उस स्टेज पे हैं जहाँ हम अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, उसे बहुत कुछ ला कर दे सकते हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि बच्चे को हर चीज़ आसानी से मिल रही है तो उसे लगता है कि ये सब कुछ मुझे आसानी से मिलता रहेगा हमेशा, और उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहता, स्ट्रगल नहीं करना चाहता, और हर चीज़ की फरमाइश आपसे करता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाली है बच्चे को। तो हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उसका बच्चा मेहनती हो और सक्सेसफुल हो।
तो आप जिस चीज़ को अपने संघर्ष के द्वारा पाए हैं, आप कैसे मान सकते हैं कि आपका बच्चा हर चीज़ बिना संघर्ष के पालेगा। तो कोशिश करें कि यस पेरेंटिंग में भी आपको बैलेंस लेकर चलना है। हर चीज़ के लिए ना हाँ कहना है और हर चीज़ के लिए ना कहना है। उसकी एज, अपने बच्चे की एज, उसकी ज़रूरत को देखें, समझें और उसके बाद ही यस कहें या फिर नो कहें। तो इस तरह से आप अपने लिए भी एक अच्छा और हैप्पी जो है माहौल अपने बच्चे के साथ बना पाएंगे, और आपका बच्चा भी हर चीज़ के लिए आपसे यस नहीं कहना चाहेगा, और वो समझेगा कि कुछ चीज़ों के लिए वेट करना होता है और कुछ चीज़ों को अपने आप मेहनत करके पाना होता है। तो इस तरह से बैलेंस बनाकर चलें। नमस्कार।